ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता, जय माता जी। और मेरा उन सभी भाई बहनों से सादर प्रणाम जो मेरे चैनल को डेली फॉलो करते हैं और वीडियो को देखते हैं, सुनते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं और शेयर करते हैं। शेयर करने से आपका एक काम हो जाता है। आपने गुरुदेव की वाणी सुनी होगी, तो गुरुदेव ने स्वयं ये मुँह से बोला है कि तुम मेरा काम करो, मैं तुम्हारा काम करूँगा। एक्चुअली गुरुदेव ने जो बात बोली है वो उनका काम नहीं है, वो हमारा काम है। गुरुदेव हमसे ही करवाते हैं और हमारे पिछले जन्मों के प्रारब्धों को काटते हैं और सही मार्ग पर लेके आते हैं। गुरुदेव का कहना था कि तुम मेरा काम करो, यानी तुम मेरे अच्छे विचारों को, गायत्री माता की अच्छी बातों को जन जन तक पहुंचाओ, गायत्री मंत्र को जन जन तक पहुंचाओ, जिससे मनुष्य के अंदर देवत्व की भावना, परोपकार की भावना जागृत होगी और समाज में एक नया सतयुग बनेगा। तो अगर इस वीडियो को हम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो आपका घर बैठे ही गुरुदेव के विचार लोगों तक पहुंच जाएंगे। और भी होता है कि बहुत से भाई बहन गुरुदेव का काम करना चाहते हैं या अच्छे विचार पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन वो साधन नहीं जुटा पाते हैं, समय नहीं निकाल पाते हैं। तो उनके सिर्फ 2-3 शेयर या ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने से ही बहुत सारा काम गुरुदेव का हो जाएगा। तो मेरा आप लोगों से आग्रह है कि प्लीज़ आप वीडियो देखें, सुनें, जीवन में उतारें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस तक पहुंचाएं। जिस तरह से हमारे घर बैठे ही बहुत सारे काम हो जाते हैं, उसी तरह से मीडिया को एक माध्यम बनाएं और गुरुदेव के विचारों को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। आइए बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। आज का टॉपिक है आंतरिक काम शक्ति ही कुंडलिनी महाशक्ति अथवा महाकाली है। यानी आंतरिक महाशक्ति जो हमारे अंदर की शक्ति है, जैसे नारी लिंग का सूक्ष्म स्थल जननेंद्रिय मूल है, इसे योनि कहते हैं। मस्तिष्क का मध्य बिंदु बाह्यरंध्र लिंग है। इसका प्रतीक प्रतिनिधि सुमेरु मूलाधार चक्र के योनि घर में ही है। काम बीज के रूप में अवस्थित है, अर्थात एक ही स्थान पर वे दोनों विद्यमान हैं पर प्रसुप्त पड़े हैं। उनके जागरण को ही कुंडलिनी जागरण कहते हैं। इन दोनों के संयोग की साधना काम कला कही जाती है। इसी को कुंडलिनी जागरण की भूमिका कहते हैं। शारीरिक काम सेवन इसी आध्यात्मिक सहयोग प्रयास की छाप है। काम शक्ति, आंतरिक काम शक्ति को दूसरे शब्दों में महाशक्ति, महाकाली कह सकते हैं। एकाकी नर या नारी भौतिक जीवन में अस्त व्यस्त रहते हैं। आंतरिक जीवन में उभय पक्षी विद्युत शक्ति का समन्वय न होने से सर्वत्र नीरस नीरवता दिखाई पड़ती है। इसे दूर करके समग्र समर्थता एवं प्रफुल्लता उत्पन्न करने के लिए कुंडलिनी साधना की जाती है। इसी संदर्भ में शास्त्रों में साधना विज्ञान का जहाँ उल्लेख किया है, वहाँ काम, क्रीड़ा जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। यह आध्यात्मिक काम कला की चर्चा है। योनि, लिंग, काम, बीज, रज, वीर, संयोग आदि शब्दों में उसी अंतःशक्ति के जागरण की विधि व्यवस्था सन्निहित है। उसके मध्य रंध्र सहित महालिंग है। वह स्वयंभू और अधोमुख श्यामल और सुंदर है। उसका ध्यान करना चाहिए। यह हमारे काली कुलामृत हैं, उन्होंने बोला हुआ है। वहाँ ब्रह्मरंध्र में वह महालिंग अवस्थित है। वह स्वयंभू और सुख स्वरूप है। इसका मुख नीचे की ओर है। ये निरंतर क्रियाशील है, काम बीज द्वारा चालित है। शिव संहिता के अनुसार अपने शरीर में अवस्थित शिव को त्याग कर
जो बाहर बाहर पूछते फिरते हैं, वे हाथ के भोजन को छोड़कर इधर उधर से प्राप्त करने के लिए भटकने वाले लोगों में से हैं। आलस्य त्याग कर आत्मलिंग शिव की पूजा करें, इसी से समस्त सफलताएं मिलती हैं। इसी त्रिकोण विश्व समाधि में अंतः विश्व में व्याप्त होने वाली परम ज्योति प्रकट होती है। वही कालाग्नि रूप है। जब योगी ध्यान धारणा समाधि द्वारा उक्त ज्योति देखने लगता है, तब उसका जन्म मरण नहीं होता। इन दोनों का परस्पर अति घनिष्ठ संबंध है। वह संबंध जब मिला रहता है तो आत्मबल समुन्नत हो चला जाता है और आत्मशक्ति सिद्धियों के रूप में विकसित होती चली जाती है। जब उनका संबंध विच्छेद हो जाता है तो मनुष्य दीन दुर्बल असहाय हो जाता है और मनुष्य असमर्थ एवं असफल जीवन जीता है। कुंडलिनी रूपी योनि और सहस्त्रार रूपी लिंग का सहयोग मनुष्य की आंतरिक अपूर्णता को पूर्ण करता है। साधना का उद्देश्य इसी महान प्रयोजन की पूर्ति करता है। इसी को शिव शक्ति का सहयोग और आत्मा से परमात्मा का मिलन कहते हैं। इस संयोग का वर्णन साधना क्षेत्र में इस प्रकार दिया गया है, जो कि हम आगे की टॉपिक में करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम और एक बार फिर मेरी आपसे गुजारिश है, कृपया ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और जन जन तक इसे पहुंचाएं। गुरुदेव का कार्य करें और गुरुदेव का आश्रय पाएं और गुरुदेव के विचारों को लोगों तक पहुंचाएं और फिर गुरुदेव के चमत्कार को देखें। नमस्कार।